हाँ भाई लोग, कैसे हो? कैसी चल रही है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की पढ़ाई? कुछ पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? बहन चोद पढ़ लेना। और जो मैं अपनी वीडियोस में दिखाता हूँ इंटरव्यू में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है? तो अगर मेरा बोला समझ नहीं आ रहा है तो जो स्लाइडों में लिखा है उसको थोड़ा सा निगाह मार लेना। इंटरव्यू तुम्हारी 110% क्रैक हो जाएगी, और जिस दिन क्रैक होगी मुझे कमेंट में बता देना भाई, अपना वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। अच्छा चलो, सिक्योरिटी की बात करते हैं। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो जस्ट एक बड़ा बेसिक सा सिक्योरिटी समझने की कोशिश करेंगे। देखो यार, सिक्योरिटी के चार जो पिलर होते हैं, बेसिकली पिलर एज इन की चार जगह सिक्योरिटी लगाते हैं हम। सबसे पहला आ गया नेटवर्क, फिर आ गया एप्लीकेशन, फिर आ गया डाटाबेस, और फिर आ गया फिजिकल। ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने इसको ऐसे सेग्रीगेट क्यों किया है। यार ये आपको ना कहीं मिलेगा नहीं इस तरह से, ये थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से किया है। शायद आप मेरे से एग्री करो, शायद ना करो। नहीं करते हो तो पहले जो दफा हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर अपने हिसाब से तो हमने ऐसे ही किया हुआ है, और हम इंटरव्यू में ऐसे पेल देते हैं भाई, आज तक कभी फेल नहीं हुए। ऐसा है देखो, नेटवर्क सबसे पहले आपने क्लाउड में जाना है, या आपने किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है, आपको नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क आपका इंटरनेट भी हो सकता है, आईपी वीपीएन कनेक्टिविटी भी हो सकती है, इंटरनेट के ऊपर आईपीसेक भी हो सकता है, लीज लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे कैसे? एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता है नेटवर्क। ओके। उसके बाद उसके थ्रू आप एक्सेस करोगे किसी एप्लीकेशन को। वो एप्लीकेशन आपकी कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है। वो एप्लीकेशन कम्युनिकेट करेगी बैक एंड में डाटाबेस से। आप जो भी वहाँ पर एंट्री डालोगे, उसके अगेंस्ट आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो डाटाबेस से पुल होके वो एप्लीकेशन के थ्रू आपको विजिबल होगी। ठीक है? एंड लास्ट हो गया, ये सारी जो आपके एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस सर्वर जिस भी डाटा सेंटर में पड़े हैं, वो फिजिकली वो कितना सिक्योर है। तो ये चार तरीके से, इस तरह से पूरी सिक्योरिटी को मैंने डिवाइड किया है। अब नेटवर्क में देखते हैं क्या आ सकता है। जैसे नेटवर्क में अनऑथराइज एक्सेस आ सकता है, डीडोस अटैक, मैन इन्वेडर अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये उसमें आ सकते हैं। एप्लीकेशन में आ जाएगा आपका एप्लीकेशंस को एक्सप्लॉइट करना। बहुत उसकी कोई एक्सप्लॉइट बन गया, उसे एक्सप्लॉइट करते हम देखते रहते हैं, टाइम टाइम पे पैचेस आते रहते हैं। तो ये जो एक्सप्लॉइट बनते हैं उसके अगेंस्ट पैचेस आपके आते रहते हैं, जो भी वल्नरेबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। डाटाबेस का यार, सिक्योर इंजेक्शन एक बड़ा कॉमन है। ठीक है, वो हो गया। फिजिकल आपको पता ही है भाई। अब इनको प्रिवेंट कैसे करना है, ये तो हो गया सिक्योरिटी चैलेंजेस। प्रिवेंट करने के लिए देखो, नेटवर्क लेयर पे आप क्या कर सकते हो? फायरवॉल लगा सकते हो, इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम लगा सकते हो, वेब प्रॉक्सी, डीडोस के सॉल्यूशंस लगा सकते हो, एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हो, आईएएम जिसे बोलते हैं, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगा लो। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें आप सर्वर एंड पॉइंट सिक्योरिटी, पैचिंग, इंक्रिप्शन, एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, डीएलपी, ये सब लगा सकते हो। डाटाबेस पे आप इंक्रिप्शन लगा सकते हो और आईएएम लगा सकते हो, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। डाटाबेस की सिक्योरिटी भी दो तरह से होगी, एक होगा डाटाबेस एट रेस्ट, डाटाबेस इन ट्रांजिट। रेस्ट मतलब डाटाबेस आपका सर्वर में पड़ा हुआ है, वो पड़े पड़े इंक्रिप्टेड है। दूसरा, जब डाटाबेस ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो डाटाबेस डाटाबेस सर्वर से हट के एप्लीकेशन सर्वर में जा रहा है। तो जब वो ट्रैवल कर रहा है उस टाइम पे वो आप उसको इनक्रिप्ट कर सकते हो एसएसएल सर्टिफिकेट के थ्रू। और लास्ट आ गया फिजिकल सिक्योरिटी, उसमें आप सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी और वो सारा मॉनिटरिंग वगैरह का सिस्टम आ गया। तो कुल मिला के यही सारी सिक्योरिटी होती है। और जब आगे जाके हम एडवांस में क्लाउड में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी को इसी हिसाब से जो उसके कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे AWS Azure है, वो भी मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि नेटवर्क अटैक से बचने के लिए कौन से कंपोनेंट है, एप्लीकेशन से कौन से है, डाटाबेस से। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेग्रीगेशन किया हुआ है। आईएएम में, AWS में AWS आईएएम है। इंक्रिप्शन की मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वहाँ पर भी AWS में। ऑथेंटिकेशन यूजर मैनेजमेंट के लिए कॉग्निटो या डायरेक्टरी सर्विसेज है। वल्नरेबिलिटी के लिए AWS इंस्पेक्टर है। वर्चुअल फायरवॉल को नेकर या सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं।
वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को एडब्ल्यूएस क्लाउड में एडब्ल्यूएस वेफ बोलते हैं, और डीडोस प्रोटेक्शन एडब्ल्यूएस शील्ड के नाम से आती है। तो ये इस तरह के सारे कंपोनेंट होते हैं। जब हम एडब्ल्यूएस के बारे में पढ़ाई करेंगे तो एडवांस लेवल में ये सारी चीज़ें हम बारी बारी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक